नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार की सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। राहुल गांधी की पहल से पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक ही मंच पर आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतभेद के बाद अब दोनों नेता एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं। बिहार के कई जिलों में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय। मानसून केंद्र ने रविवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सरण, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, सम्राट चौधरी ने भरी हुंकार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार को एक बार फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाने को जनता तैयार बैठी। भाजपा नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विहेतपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार को पुनः लाने का संकल्प दिलाया है। कहा है कि 2005 के बाद बिहार में नई नई योजना लागू करने से नीतीश कुमार ने बिहार की दिशा बदल दी है। बिहार के किसानों की उगाई हुई सब्जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच चुकी हैं। पिछले दिनों ट्रेल सीमेंट के तौर पर 1500 किलो सब्जियां दुबई के लुलु मॉल भेजी गई थी। इसी सफलता से उत्साही होकर सहकारिता विभाग और सब्जियों को नेपाल और सिंगापुर भेजने की तैयारी की जा रही है। बिहार से सब्जियों विदेश भेजने की शुरुआत होने से राज्य की किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की बिगड़ी तबीयत, 328 करोड़ की बिजली परियोजना का शिलान्यास समेत कई कार्यक्रम रद्द। सीएम नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या है। इसी कारण उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। सीएम नीतीश कुमार आज पटना में 6 स्थानों पर करोड़ों की योजना का शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। गया जिले में महिलाओं की नई उम्मीद बन रही है। जीविका की ये पहल 24 प्रखंड में 52 सिलाई सेंटर खुले हैं, जहां 3000 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है। इसी केंद्रों पर आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं। इसी पहल से महिलाओं को काम मिल रहा है और आत्मनिर्भर बन रही हैं। दिवाली, छठ पर त्योहारों की चुनावी गतिविधियों के बीच बिहार वासियों को खास तोहफा मिला। रेलवे ने दिवाली, छठ पर अन्य पर्वों के दौरान यात्रियों को भी भीड़ देखते हुए पूरे देश के में बिहार के विभिन्न हिस्सों के लिए 2 महीने के दौरान 12,000 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। इसी के साथ ही गया से दिल्ली के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को हो गया है। 330 लाभुकों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिली है। दूसरी किस्त की राशि का जल्द ही किया जाएगा भुगतान। राशि लेने के बाद आवास नहीं बनने पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। नगर पंचायत के गठन के बाद अब पहली बार सर्वे पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रथम चरण में आवासीय परिवार के लिए कुल 330 लाभुकों को चिन्हित कर प्रथम किस्त की 1-1 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। योजना का लाभ मिलने पर लाभुकों में काफी खुशी है। बिहार में जारी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर पूर्णिया पहुंचे। इसी दौरान सांसद पप्पू यादव ने भी जोरदार भाषण दिया है। राहुल गांधी के सामने उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बताया है, जिसके बाद से अब लगने लगा है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के बीच जो खटास थी वो शायद अब खत्म हो चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव को भी जीप में जगह मिली है। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की खूब तारीफ की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है। बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी, जल्दी मिलेगा 50,000 रुपये का तोहफा। बिहार के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेजुएशन के बाद राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के खाते में आने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री बालिका स्थानक प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के ग्रेजुएशन वाली छात्रों को खाते में पैसा भेजा जाता है, लेकिन आधार कार्ड वेरिफिकेशन न होने पाने की वजह से पैसा अटका हुआ था। बिहार के 60,729 विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे मैट्रिक एग्जाम। इसी लापरवाही से छात्रों का भविष्य हो जाएगा चौपट। सीतामढ़ी के 111 स्कूलों के 1828 छात्र मैट्रिक परीक्षा 2026 से वंचित रह सकते हैं। उनकी डमी पंजीकरण कार्ड अपलोड नहीं किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 8 सितंबर तक अंतिम मौका दिया गया था। राज्य के कई अन्य जिलों के हजारों छात्र भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं।
बिहार आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के करेंगे उद्घाटन। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री का सितंबर के तीसरा या चौथे सप्ताह के भीतर बिहार आने की संभावना कार्यक्रम है। इसी दौरान मेट्रो का उद्घाटन करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन को लेकर सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं मेट्रो डिपो में विद्युत का आपूर्ति 3 दिनों में शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम बोले, बिहार की जनता गरीब है तो उसके लिए आरजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बोर्ड अधिकार यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लोकतंत्रता के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्रता के प्रतीक हैं। वो लोग किसी के लिए घूम रहे हैं। बिहार की जनता गरीब है तो वो कांग्रेस और आरजेडी के चलते। यदि देश में भाईचारा नहीं है तो उसके लिए कारण है कि कांग्रेस और आरजेडी, इसलिए ये लोग लोकतंत्रता को मजाक समझ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पीएम और सीएम और मंत्रियों को हटाने के वाले विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी के बाद अब भाजपा अब सत्ता चोरी में लगी हुई है। भाजपा 30 दिनों के भीतर विपक्ष सरकार को गिराने और गिरफ्तारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लोकतंत्र को आश्रित करने के लिए विधेयक लगा रही है। मानसून सत्र को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद चले और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि एसआईआर, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण पर वोट चोरी जैसे महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो। बिहार के सरकारी स्कूलों में हर कामकाज पर शिक्षा विभाग की कड़ी नजर रहेगी। रोजाना फोटो के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, जिसमें प्रार्थना, पढ़ाई और छात्र शिक्षक उपस्थिति की पूरी जानकारी रिकॉर्ड होगी। देर से आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी ताकि स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई दोनों बेहतर हो सके। इसी के व्यवस्था को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पहल पर लागू किया गया है। 20, 21 और 22 अगस्त को राज्य के सभी 38 जिलों में रेमंड के तरीके पर 3 स्कूलों की तस्वीर मंगलवार को समीक्षा की गई है। आरजेडी से गठबंधन कर बिहार में कमजोर हो गई है कांग्रेस। मंत्री अशोक चौधरी बोले, 20 साल से 20 सीट नहीं जीत पाई है पार्टी, इतिहास से गवाह। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की नजदीकियों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब तक लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे तब तक कांग्रेस बिहार में कभी खड़ी नहीं हो सकती है। चौधरी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिस दिन से सीताराम केसरी ने लालू प्रसाद यादव से गठबंधन कराया है, उसी दिन से बिहार में कांग्रेस का पलना शुरू हो गया। और सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी और अमेड़ की त्योहारी सीजन को देखते हुए अपने कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने महाराष्ट्र और केरल में केंद्र कर्मचारियों को पेंशन भोगियों को अगस्त 2025 को वेतन और पेंशन अग्रिम देने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि सुनिश्चित करना है और कि कर्मचारियों की पेंशन की बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले सके। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी, ग्रेजुएशन कर चुके युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में है उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO के 995 रिक्त पदों पर भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भर्ती का ऐलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से स्टार्ट हो गई जाएगी। आवेदन स्टार्ट होने के ही उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 तय की गई है। बिहार के 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर संकट, अनाज मिलना हो सकता है बंद। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। 30 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन से हटा दिया जाएगा। जिले में 5,62,525 लाभुकों को अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। राशन कार्ड धारक ईपीएसओ यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी कराएं। राशन कार्ड धारकों को अनाज मिलना बंद हो जाएगा। बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस की रहने की संभावना है। वहीं झारखंड में लगातार बारिश के बाद गाजी में फ्लू और निरंजन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके